लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तराखंड में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड जो है लगातार कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। 22 से 23 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर भीषण ठंड की मार पड़ने वाली है। दरअसल मौसम विभाग ने 19 जनवरी से अगले 3-4 दिन तक बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो आफत का ये येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और दूसरी तरफ बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी सैलानी जो है वो नजर आए हैं। उत्तराखंड में ठंड प्रचंड। बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट। 22-23 जनवरी पहाड़ के लिए रहेंगे भारी। पहाड़ के कई जिलों में जारी ठंड की मार के बीच आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने जोशीमठ के साथ कई जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर डालें तो मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी से पहाड़ में एक बार फिर से शीतलहर की शुरुआत हो सकती है। वहीं बारिश बर्फबारी से जोशीमठ में जारी विस्थापन और राहत कार्य बाधित हो सकता है। तौर पे 22 तारीख के बाद से हमारे पास जो 25 तारीख का पीरियड है उसमें जोशीमठ के आसपास और ऊपरी इलाकों में लाइट से मॉडरेट रेनफॉल होगी और स्नोफॉल भी होगी। तो उस समय हमारे पास जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें थोड़ी डिले हो सकता है, थोड़ी बाधा हो सकती है। ये आपको जो घर छोड़ के आपको 22 से 25 के मध्य का जो पीरियड है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे पास स्नोफॉल होगा। अगर रोड ब्लॉक हो सकती है स्नोफॉल के चलते या कुछ और भी रेनफॉल के चलते प्रॉब्लम हो सकती है। जोशीमठ के साथ चमोली, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, जबकि अगले 24 घंटे हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर के लिए भारी हो सकते हैं। साथ ही 22 और 23 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। के ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर वाले इलाकों में हल्के फुल्के आपके बारिश के क्लाउड बने हुए, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 22 से 25 के बीच में आपको दिखाएं कि ये जो इलाका है, ये जो इलाका खासतौर पे है उत्तराखंड का और जोशीमठ का जो इलाका है, यहां पर एक्टिविटी हो सकती है, बारिश की संभावना है और स्नोफॉल की भी संभावना है। यानी ठंड बढ़ेगी एक तरह से उन इलाकों में और बारिश होने की भी संभावना। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन है, ये अभी पिक्चर बिल्कुल क्लियर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही होगी। खासतौर फिलहाल प्रदेश में चमोली, उत्तरकाशी, केदारनाथ के साथ कई इलाकों में ठंड का सितम जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बर्फबारी से ठंड की मार और बढ़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। जोशीमठ को नए सिरे से बसाने को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन में है और इसी को लेकर राजधानी में शहरी विकास और आवास मंत्री यानी प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जोशीमठ शहर को एक बार फिर से मास्टर प्लान के तहत बसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोशीमठ और आसपास के महत्वपूर्ण शहरों के मास्टर प्लान को प्राथमिकता से देखते हुए कार्यदायी संस्था REPL को तत्काल इस पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। हम लोग उस जगह को जहां पे इनको पुनर्स्थापित किया जाना है, जो लोग जहां पे इनको शिफ्ट किया जाएगा, उसके लिए विशेष रूप से हम मास्टर प्लान बनाएंगे ताकि आने वाले टाइम पे इस प्रकार के और संकट का सामना हमें न करना। क्योंकि उस समय जो उस दायरे से पूरे जोशीमठ को बाहर किया गया था, उसी का खामियाजी तो आज हम भुगत रहे हैं ना। और ये यदि हमारा जो मास्टर प्लान लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। तो प्लान का सीधा अर्थ होता है सुनियोजित विकास, उसमें वो सारी बातें आ जाती हैं। और मास्टर प्लान यदि लागू होगा तो जनता भी उसको समझेगी और प्रशासन भी उसको इम्प्लीमेंट कराने में जो उसकी जिम्मेवारी है वो पूरा करेगा। आप जल्दी बुलाएं। बिल्कुल, इसको बहुत जल्दी हमारे जो है ACS आवास आनंदवर्धन बहुत जल्दी इसकी मीटिंग बुला रहे हैं। उसके बाद इस REPL को अपने अधिकारियों के साथ हम फिर जोशीमठ भेजने वाले। जोशीमठ में विस्थापन का काम जारी है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि अब तक 250 परिवारों को विस्थापित किया गया है, जिसके तहत 838 लोगों को सुरक्षित शिफ्टिंग कराई गई है। वहीं 207 परिवारों को कुल 3 करोड़ 10 लाख सहायता राशि का वितरण भी किया
गया है। साथ ही शहर भर में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 849 भवनों में दरार जो है वो देखने को मिली है। जो चिन्हित किए गए हैं उसमें अभी देखिए आपका लगभग 838 व्यक्तियों को राहत शिविरों में ले जाया गया है और हमारे पास जो राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं उसमें लगभग 4400 व्यक्तियों को रखने की क्षमता है। तो मेरे पास अभी कुशन है, मेरे पास लेग रूम है कि अगर कहीं कोई समस्या आती है तो हम लोगों को राहत शिविरों में ले जा सकते हैं। पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिए गए। बाकी वार्डों में पार्शियल है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो 4 वार्ड पूरी तरह से असुरक्षित घोषित कर दिया गया, वहां से सबको विस्थापित हटाना ही हटाना है। बाकी वार्डों में पार्शियल है, कुछ घर डैमेज है, कुछ नहीं है। तो ये स्थिति है जी। पता है ना, 1 सप्ताह का हम माने कैबिनेट हमारी चल रही है उसमें कार्रवाई, तो 1 सप्ताह के अंदर हम बना करके हम उसमें देंगे। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम किसी फिगर पे आ जाएंगे। देख रहे हैं घरों की संख्या जैसे जैसे सर्वे हो रही बढ़ रही है, तो सर्वे पूरा होने के बाद ही ये प्रतिशत बोलना ठीक रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जोशीमठ में कुल मिलाकर लगभग 4500 घर रजिस्टर्ड है नगर पालिका के साथ। अभी हमको 849 हाउसेज चिन्हित हुए हैं। अभी 849 हाउसेज में जेपी कॉलोनी के हाउसेज जो उनके 15 भवन चिन्हित हुए हैं, पीडब्ल्यूडी के कुछ गेस्ट हाउस है, वो सब इंक्लूडेड नहीं है। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर एनटीपीसी टनल पर उठ रहे सवाल के बीच एनटीपीसी की तरफ से बड़ा बयान सामने है। अधिकारियों का कहना है कि टनल निर्माण से भूधसाव का कोई लेना देना नहीं, भूधसाव की समस्या पुरानी है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में समझिए। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर एनटीपीसी टनल पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीपीसी के सहायक महाप्रबंधक भूगर्भ बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन से टनल निर्माण का कोई लेना देना नहीं है। जोशीमठ में भूधसाव की समस्या पुरानी है। ये टनल जोशीमठ के जो ऊपरी सीमाएं हैं शहर की, उससे लगभग 1.1 किलोमीटर पीछे की तरफ है और डेप्थ वाइज अगर देखें तो लगभग 1100 मीटर नीचे है। पुरानी समस्या है जो सब्सिडेंस हो रहा है, जो धसाव है, ये इस क्षेत्र की बड़ी पुरानी समस्या है और हमारी टनल का इससे कोई भी संबंध, जैसा मैंने आपसे बताया, कोई भी संबंध जो है वो नहीं है। तपोवन विष्णुनगर जल विद्युत परियोजना में टनल निर्माण में हो रहे ब्लास्ट से भूधसाव के बारे में टनल निर्माण में लगे अधिकारियों का कहना है कि ब्लास्ट का काम बहुत कम किया जा रहा है। जहां पर ब्लास्टिंग की जा रही है उसकी दूरी जोशीमठ से अधिक है, जिससे भूधसाव का खतरा नहीं है। कि जो हमारा एचआरटी का जो हिस्सा तपोवन में है, उसमें जो हमारा फेज 3 है, उसपे हम कुछ ब्लास्टिंग ड्रिल ब्लास्ट मेथड से वो टनल बनाई जा रही है, लेकिन उसमें बहुत ही सभी मानकों का प्रयोग करते हुए और बहुत ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जाती है। अगर हम कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग नहीं करेंगे उसमें, तो वो टनल का आकार बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए खुद ही जो है वो उचित नहीं है। तो हम उसको बहुत ही कम मात्रा में जो है वो प्रयोग करते हुए विस्फोटकों का, और बहुत ही सभी मानकों को मानते हुए और उसका उचित जो है वो रूप से उसका ब्लास्टिंग को किया जाता है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के बीच लोगों का पलायन जारी है। सरकार लोगों को लगातार सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। जहां एक और लोग भूधसाव का कारण टनल निर्माण को बता रहे हैं, वहीं अधिकारियों का कहना है कि टनल का निर्माण सुरक्षित तरीके से सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। देखिए, 2 इसके पहलू है। एक तो हमारी जो टनल है 12 किलोमीटर की है, जिसमें कि 8.5 किलोमीटर लगभग टनल बोरिंग मशीन से बनेगी और बाकी ड्रिल ब्लास्ट मेथड से बनेगी, जिसमें कि हम ब्लास्टिंग करते हैं। जो ब्लास्टिंग वाला एरिया है वो जोशीमठ के क्षेत्र से लगभग, अगर सीधे दूरी देखें, एरियल डिस्टेंस देखें, तो लगभग 11 किलोमीटर है।
11 किलोमीटर तक किसी प्रकार के ब्लास्ट का जो टनल के अंदर होता है प्रभाव पड़ना बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है। जो टनल बोरिंग मशीन है, ये भी अगर आपने देखा होगा कि ये टनल जो है औली के पर्वत के नीचे से जा रही है, जोशीमठ एरिया से नहीं। अधिकारियों और स्थानीय लोगों के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये एक सच है कि जोशीमठ भूदशाओं के कारण तबाही के कगार पर पहुंचता नजर आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, इसका पता तो मौके पर जांच करने पहुंची विशेषज्ञों की टीम के सर्वे और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से की जा रही भूगर्भीय जांच के बाद ही पता चलेगा। टीम न्यूज स्टेट। जोशीमठ में भूधसाव के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में लोग अपने पालतू जानवरों को छोड़कर जोशीमठ से पलायन कर रहे हैं। वहीं लोगों ने जिन जानवरों को छोड़ दिया है उनकी समस्या बढ़ गई है, जिसको देखते हुए जीव आश्रय संस्था जोशीमठ में जानवरों का रेस्क्यू करेगी, जिसकी जानकारी अपर्णा यादव ने दी। ये बड़ा दुखद है कि इस तरह से उत्तराखंड में हो रहा है और जिस तरह से पहाड़ ढहने से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, लोग अपने एनिमल्स को छोड़ रहे हैं। वहां जीव आश्रय एक बहुत अच्छी मुहिम करने जा रहा है और ये गवर्नमेंट के लिए भी प्रो है। गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्होंने अवगत कराया है कि ये रेस्क्यू करना चाहते हैं एनिमल्स को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से रीएश्योरेंस है इन सभी लोगों को कि इनके काम में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आएगी। चलिए बढ़ते आगे। देहरादून से बड़ी खबर का रुख करते जहां पूर्व विधानसभा सचिव की मुश्किलें बढ़ी हैं। मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच होगी। भ्रष्टाचार मामले में विजिलेंस जांच